हाँ बच्चों, देखो कल हम लोगों ने एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दिया था। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दिया था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेटोरियल लाइन पे निकालते हैं, फिर एक जनरल पॉइंट पे निकालेंगे। आज का काम यही है। तो नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन। देखो इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो ये रहा अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये यहाँ माइनस क्यू चार्ज, इसको अपन ए पॉइंट बोल देते हैं। ये यहाँ प्लस क्यू चार्ज, इसको हम लोग बी पॉइंट बोल देते हैं। ये इसका मिड पॉइंट को ओ बोल देते हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस को मानते हैं हम लोग, ए और बी के बीच का डिस्टेंस। तो ये ए बच जाएगा और ये वाला जो है ये भी ए बच जाएगा। ठीक है, और ये भी हमारी इक्वेटोरियल लाइन जो इसके मिड पॉइंट से जाती है डाइपोल के लेंथ के परपेंडिकुलर होती है। अब मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई पॉइंट है सी नाम का। इस सी पॉइंट पर अपलोड क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। और ये सी पॉइंट उससे आर डिस्टेंस पे। तो इसके लिए अपने को एक तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए होगी एसी, और एक अपने को ये वाली डिस्टेंस चाहिए होगी बीसी। अच्छा, चाहे एसी डिस्टेंस हो चाहे बीसी डिस्टेंस हो, ये डिस्टेंस भी कितनी आएगी, ये डिस्टेंस में आएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्योंकि ये ए है, ये आर है, तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, और ये भी आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो, तो सी पर पोटेंशियल निकालते हैं हम लोग। तो पोटेंशियल एट सी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज कितना पोटेंशियल हो जाएगा, मान लीजिए ये बना था V1, तो V1 आ जाएगा माइनस AQ अपॉन AC। ये आ जाएगा ए से लेके सी तक का डिस्टेंस, देखिए ए से लेके सी तक का डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा माइनस AQ अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। AC की अगर वैल्यू रखेगा और पोटेंशियल एट सी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज कितना पोटेंशियल बनाएगा, दैट इज पोटेंशियल V2। तो V2 आएगा प्लस KQ अपॉन BC, यहाँ से लेके B से लेके C तक का डिस्टेंस। तो यह आ जाएगा प्लस KQ अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर दें तो B इक्वल टू ये लाइन पर कितना आ जाएगा, B इक्वल टू ये लाइन पे V1 प्लस V2 टोटल है ना। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस KQ अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस KQ अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये 0 हो जाएगा, तो V इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा 0 एवरीवेयर। मतलब हर पॉइंट पे इक्वेटोरियल लाइन के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। चाहे यहाँ देखो आप, चाहे यहाँ देखो, चाहे यहाँ देखो, चाहे नीचे की तरफ चले जाओ, तो एवरीवेयर ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल क्या रहता है, 0 रहता है। तो देखो इसको एक बार नजर मारो, ये हम लोगों ने निकाल दिया इक्वेटोरियल लाइन पर। अब देखो, कल हम लोगों ने एक्सियल लाइन पे निकाल लिया था लास्ट क्लास में, आज निकाल लिया इक्वेटोरियल लाइन पर। अब एक जनरल पॉइंट पे निकाल लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जनरल पॉइंट मतलब पॉइंट को हम लोग ना तो इक्वेटोरियल लाइन पे लेंगे, ना ही जो है हम लोग एक्सियल लाइन पे लेंगे, और उसको जनरल पॉइंट पे ले लेंगे कहीं इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच में।
और वहां निकालेंगे हम लोग। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट मतलब कहीं पे भी ले लेंगे हम लोग और वहां पे निकाल देंगे। देखो चेंज कर रहा हूं डायग्राम को। देखो ये ना हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ध्यान से देखना, लंबा डेरिवेशन है ये ना इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ बी पे पड़ा है माइनस क्यू, यहाँ बी पर ये बी पॉइंट है, यहाँ पे है प्लस क्यू। दोनों के बीच का डिस्टेंस अपन मान लेते हैं 2a। तो ये डिस्टेंस हो गया 2a और ये इसका मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो। तो ये डिस्टेंस a हो गया और ये डिस्टेंस a हो गया, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस a से लेके o तक का, o से लेके a तक का भी a। अब हमारा जो सी पॉइंट है वो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर। हम लोगों ने सी पॉइंट मान लिया यहाँ पर, इस जगह निकालना है अपन ये सी पॉइंट। और ये जो है ये ना तो एक्सियल लाइन पे ना इक्वेटोरियल लाइन पर है, ये इस मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर है। ये इस मिड पॉइंट से हम लोग कहां ले रहे हैं, r डिस्टेंस पर है ना। ये डिस्टेंस r और ये हम लोगों ने जनरल पॉइंट ले लिया c। अब यहाँ पर निकालना अपने को, तो ये डिस्टेंस तो r है, ये डिस्टेंस हम लोगों ने कितना ले लिया, ये डिस्टेंस ले लिया हम लोगों ने r। और इस एंगल को मान लेते हैं हम लोग थीटा, इस एंगल को थीटा मान लिया। मतलब ये r और थीटा के पोलर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ये पॉइंट है c। यहाँ निकालने पर अगर ये थीटा 90 होगा तो ये इक्वेटोरियल लाइन पे आएगा पॉइंट, वापस वो इक्वेटोरियल लाइन पे आ जाएगा ये। और अगर ये थीटा 0 होगा तो ये एक्सियल लाइन के ऊपर आ जाएगा। तो इस पॉइंट सी पर निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखो हम लोग वही पोटेंशियल एट सी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज निकाल लेते हैं। मान लेते हैं वही v1 होगा तो माइनस के क्यू अपॉन ac। अब मान लेते हैं हम लोग ये ac अपने को पता नहीं है, अपने को तो ये a पता है, ये a पता है, ये r पता है और ये थीटा पता है। अपने को a से लेके c तक का डिस्टेंस नहीं पता, तो a से लेके c तक का डिस्टेंस हम लोगों ने ये मान लिया हम लोगों ने r1। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये मान लिया हम लोगों ने r1, ये हम लोगों ने r1 मान लिया। और b से लेके c तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये मान लिया हम लोगों ने r। ये हम लोगों ने अपनी तरफ से माना है। तो AC को हम लोगों ने माना R1, दैट AC इक्वल्स टू R1 एंड BC इक्वल्स टू R2, ऐसा हमने मान लिया। तो ये डिस्टेंस R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो पोटेंशियल एट C ड्यू टू माइनस कुछ आ जाएगा। अब इसके अंदर AC की जगह R1 रखते हैं अपन, तो ये आ गया R1, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। और पोटेंशियल एट C ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकाले यहाँ पे डिस्टेंस को R2 मान रखा है, तो इस BC की जगह रख देंगे हम लोग R2। तो टोटल पोटेंशियल कितना आ गया, टोटल पोटेंशियल आ गया V टोटल, टोटल पोटेंशियल हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल एट सी ये हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो ये हो जाएगा माइनस K2 अपॉन R1 प्लस KQ अपॉन R2। इसमें से KQ ले लो कॉमन, तो ये V टोटल हो जाएगा, ये V हो जाएगा, KQ ले लो कॉमन और ये अंदर आ जाएगा 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम लोग R1 R2 की वैल्यू निकाल पाए और यहाँ रहते हैं तो ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। R1 R2 की वैल्यू जो है हम लोग
R1 R2 की वैल्यू जो है, R1 R2 की वैल्यू हम लोग R A और थीटा के टर्म्स में निकालेंगे, क्योंकि अपने को केवल यही पता है, एक तो अपने को R पता है, एक अपने को A पता है और अपने को एक थीटा पता है। तो हम लोग इस R1 R2 की वैल्यू पता करेंगे किसके किसके टर्म्स में, R A और थीटा के टर्म्स में। R A और थीटा के टर्म्स में हम लोग R1 R2 की वैल्यू पता करेंगे। तो ये है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मिटाऊंगा, लंबा डेरिवेशन है। तो देखो ये पता करने के लिए R1 R2 कितना होगा, हम लोगों ने इस वाले पॉइंट को पीछे एक्सटेंड किया, इस वाली लाइन को हम लोगों ने पीछे बैकवर्ड एक्सटेंशन दिया है इसको, या बैकवर्ड एक्सटेंशन दिया, और यहाँ से परपेंडिकुलर मारा, ये एक परपेंडिकुलर मारा, और ये एंगल जो है ये कितने का बन गया, ये एंगल बन गया 90 डिग्री का, और ये पॉइंट जो है हम लोग ले लेते हैं एन। अच्छा क्यों, क्योंकि ये जो है ये काफी छोटा होता है, हम लोग डाइपोल की डेफिनेशन में भी ये शामिल करते हैं कि ये टू वे डिस्टेंस काफी छोटा है। हम लोग डाइपोल की डेफिनेशन में क्या मानते हैं कि वो दोनों जो चार्जेस होते हैं वो सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो ये टू वे डिस्टेंस काफी कम होता है, तो टू वे कम होता है तो ये ए भी काफी कम होगा, और अगर ए काफी कम होगा तो ओ पॉइंट जो है वो ए के क्लोज होगा, और अगर ओ पॉइंट ए के क्लोज होगा तो एम पॉइंट भी क्या होगा, ए के क्लोज होगा, और एम पॉइंट अगर ए के क्लोज होगा तो एसी डिस्टेंस और ये एमसी डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, बाद में इसमें वैल्यू डालेंगे, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूँ इसको, या देखो इसको नोट कर लो, जैसा भी आप कर लो। अब R1 R2 की वैल्यू निकाल के हम लोग बस इस इक्वेशन 1 में डाल देंगे और हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो तो हमारे पास में ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, R1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, R1 कितना होगा, तो R1 कैसे निकाले, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको बैकवर्ड एक्सटेंशन दिया इस वाली लाइन को, ये जो CO लाइन थी इसको हमने पीछे खींचा, और पीछे खींच के यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमारा परपेंडिकुलर गिरा पॉइंट M के ऊपर। अब M पॉइंट इज वेरी क्लोज टू A, ठीक है, M पॉइंट और A पॉइंट नजदीकी है, इसलिए ड्रॉ M पॉइंट इज very close to A, because small a is स्मॉल a जो है वो स्मॉल है, इसलिए ये जो है ये M पॉइंट क्या होगा, A पॉइंट के नजदीक होगा, इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि जैसे ही ये परपेंडिकुलर मारोगे तो ये AC डिस्टेंस और ये MC डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो AC डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल होगी MC के, देखते जाना, ये AC डिस्टेंस कितनी R1, ये MC डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। अच्छा इस MC डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं अपन, MO प्लस OC, यहां से लिखिए आता है कि ये जो MC डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, MO प्लस OC। तो MC को पुट कर देते हैं हम लोग, बट MC इक्वल टू MO प्लस OC, ये आ जाएगा, MC आ गई MO प्लस OC, तो AC इक्वल टू आ गया MO प्लस OC। अब AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू R1 है जो हम लोगों को निकालनी है, तो ये लिखा अपन ने R1 इक्वल टू MO कितना है, MO अपने को नहीं पता, तो ये MO को तो पढ़ा रहने दो, और OC जो है वो देखो कितना है, O से लेके C तक का डिस्टेंस ये है R, तो इसको बढ़ दिया हम लोगों ने R। अब ये MO की वैल्यू ट्रायंगल से पता कर लेंगे, तो ये एंगल अगर थीटा है तो इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये वाला भी कितना होगा, ये वाला भी थीटा ही होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये भी कितना होगा, ये भी थीटा ही होगा। और अगर ये एंगल थीटा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस MO की वैल्यू पता कर रहे हैं, तो ये वाली ट्रायंगल जो है ट्रायंगल AOM, तो बाय ट्रायंगल AOM इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन नंबर 1 को हटा रहा हूं मैं, ये इक्वेशन नंबर 1 यहां पे लिख रहा हूं मैं, B = KQ 1/R2 माइनस 1/R1, यहाँ पड़ी रहेगी, बाद में इसमें वैल्यू डालेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 आई है हमारी। अब देखो हमने ट्रायंगल दिया कौन सा, AOM, बाय ट्रायंगल AOM, इस वाले ट्रायंगल के अंदर हम निकाल रहे हैं MO
और पता है हमें एओ, तो हमने किया एमओ अपॉन एओ, एमओ अपॉन एओ, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा cos थीटा। देखो सर ट्रायंगल के अंदर ये बेस है क्या है, तो बेस अपॉन एक्स क्या आ जाएगा cos थीटा, और एमओ कितना आ जाएगा, एमओ आ जाएगा एओ cos थीटा, और एओ कितना है, एओ स्मॉल है, तो ये आ जाएगा स्मॉल ए cos थीटा। ये उठा के यहाँ कर दो, यहाँ कर देंगे तो क्या आ जाएगा R1 इक्वल्स टू एमओ की जगह ए cos थीटा लिखा के आ गया R प्लस ए cos थीटा। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो ये R1 की वैल्यू है, ये आ गई R1 की वैल्यू, ये उठा के हम लोग फर्स्ट में पुट करके ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं R2 की वैल्यू। तो R2 की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, R2 की वैल्यू, R2 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने परपेंडिकुलर मारा इस वाली लाइन पर, तो यहाँ एक परपेंडिकुलर मारा, ये मार ये लिया हम लोगों ने परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 90 डिग्री, है ना। और इस पॉइंट को बोलते थे हम लोग एन, तो यहाँ से बी से इस एन पर परपेंडिकुलर मारा। अब जैसे ही परपेंडिकुलर मारोगे तो ये एन पॉइंट जो है बी के नजदीक होगा, क्योंकि स्मॉल ए जो है वो क्या है, स्मॉल है, तो ये ओ पॉइंट भी बी के नजदीक होगा, एन पॉइंट भी बी के नजदीक होगा। पॉइंट एन इज वेरी क्लोज, इज वेरी क्लोज टू बी, पॉइंट बी के जो नजदीक होगा, जो एन पॉइंट है ये बी के नजदीक होगा, इससे हम लोग इस बीसी को क्या बोल सकते हैं, एनसी। बीसी डिस्टेंस को ऑलमोस्ट इक्वल माना जा सकता है एनसी, बट एनसी कितना है, बट एनसी को लिख सकते हैं हम लोग, इस एनसी को क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एनसी है इसको लिखा जा सकता है दिस ओसी माइनस ओएल। इस एनसी को यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको लिखा जा सकता है ये ओसी पूरा है, और यहाँ से यहाँ ओएल, तो इस एनसी को लिख सकते हैं ओसी माइनस ओएल, ये लिखा जा सकता है ओसी माइनस ओएल। अब बीसी ये जो है बीसी कितना आ गया, बीसी आ गया ओसी माइनस ओएल। अब बीसी कितना है, बीसी है R2, और ओसी कितना है R माइनस ओएल। अब ओएल निकालने के लिए जो ट्रायंगल काम में ले लो, कौन सा, एनओबी, ट्रायंगल काम में ले लो, ये एनओबी या बीओएन, ये वाला ट्रायंगल काम में ले लो, तो बाई ट्रायंगल बीओएल, बाई ट्रायंगल बीओएन, इस वाले ट्रायंगल के अंदर हम लोगों को निकालना कितना, हम लोगों को निकालना ओएन, तो ओएन रखा ऊपर, हम लोगों को पता है ओबी, ओबी रखा नीचे, और ये आ जाएगा cos थीटा, तो ओएन इक्वल टू आ जाएगा ओबी cos थीटा, और ओबी कितना है, ओबी स्मॉल, ओबी जो है ओबी स्मॉल है, तो ये आ गया स्मॉल ए cos थीटा। ये उठा के ओएन उठा के अगर अपन यहाँ रख दे तो यहाँ पे ओएन रखें तो आ जाएगा R2 इक्वल टू R माइनस ए cos थीटा, ये आ गया हमारा R2, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 4 सॉरी, ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब ये थर्ड और फोर्थ से इक्वेशन उठाएंगे, है ना, ये थर्ड और फोर्थ से इक्वेशन उठा के कहाँ रख दो, ये रख दो हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, या इसको भी सेकंड को लिख दो, इसको बीच में डाल के इक्वेशन करनी, इसको डालो सेकंड और इसको डालते हैं हम लोग थर्ड। अब ये सेकंड और थर्ड से वैल्यू का के यहाँ रख दो, यहाँ रख देंगे तो टोटल पोटेंशियल का क्या हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा। तो देखो ये हम लोगों ने R1 R2 की वैल्यू R A और थीटा के टर्म्स में निकाल ली, R1 की वैल्यू निकली R प्लस ए cos थीटा, और R2 की वैल्यू निकली R माइनस ए cos थीटा। देखो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या नोट कर रहे हो तो नोट कर लो। हो गया बच्चों, क्लियर है क्या, एक बार कमेंट करो, क्योंकि हो गया डेरिवेशन, बस वैल्यू डाल के कैलकुलेट करनी है।
सभी के कमेंट चाहिए। तो देखो ये सेकंड और थर्ड से वैल्यू उठाई, जब लोग फर्स्ट में डालते हैं put value of second and third in equation first. Equation first ये ना v equals to k cube, r2 की वैल्यू डाल दो, r2 की वैल्यू है r माइनस a cos थीटा, तो 1 अपॉन r माइनस a cos थीटा और माइनस में आ जाएगा 1 अपॉन r प्लस a cos थीटा। 1 अपॉन r1 की वैल्यू ये थी r प्लस a cos थीटा। इसको कैलकुलेट कर लो, ये आपका जनरल पार्ट पर पोटेंशियल आ जाएगा। तो देखो v इक्वल टू k की तो बाहर आई, एलसीएम ले लेंगे इसका, ये एलसीएम लिया r माइनस a cos थीटा और r प्लस a cos थीटा। r प्लस a cos थीटा जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, तो ये आएगा r प्लस a cos थीटा माइनस ये इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगी क्योंकि बाहर माइनस है, तो माइनस r प्लस a cos थीटा ये आ गया। ठीक है, ये r से r कैंसिल हुआ और ये कितना गया 2a cos थीटा, तो v इक्वल टू आ गया k क्यूब अपॉन 2a cos थीटा। नीचे कितना आ गया, ये देखो ये a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला बन गया, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अब आगे बढ़े तो देखो q इनटू 2a डाइपोल मोमेंट बन रहा है, ये जो q इनटू 2a है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं p इक्वल टू k q इनटू 2a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बट q इनटू 2a क्या बन रहा है p, तो ये आ जाएगा b जनरल पॉइंट पर kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। ये जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल आता है kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। देखो इसको ये फाइनल डेरिवेशन है kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो उसका। अब देखो अगर इसमें भी हम लोग a को नेगलेक्ट कर दें तो ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा और ये आ जाएगा kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। और अगर ये थीटा अगर हम लोग 0 डिग्री डाल दें तो ये थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो ये सी पॉइंट इक्वल एक्सियल लाइन पे आ जाएगा। तो इसी के अंदर स्क्रीनशॉट ले लो उसका। इसी में देखिए हम लोग केस नंबर 1, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री डाले हम लोग तो सी पॉइंट विल बी ऑन एक्सियल लाइन, सी पॉइंट एक्सियल लाइन पर होगा। तो देखो वी एक्सियल कितना आ जाएगा, वी एक्सियल आ जाएगा kp cos 0 अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर 0। cos 0 1 होता है तो ये आ जाएगा देखो कितना वी एक्सियल इक्वल टू
बी एक्सियल क्या आ जाएगा केपी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जो हम लोगों ने एक्सियल लाइन पर अलग से निकाला था सेपरेट, उसके बराबर आ गया ये। और अगर हम लोग थीटा बढ़ते 90, थीटा बढ़ते 90 तो ये cos 90 जीरो हो जाएगा। तो इक्वेटोरियल लाइन पर केस नंबर 2 देखो, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो cos 90 कितना हो जाएगा जीरो। तो ये जो पॉइंट है ये कहां जाएगा, सी विल बी। और इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पे आ जाएगा तो बी इक्वेटोरियल देखो कितना हो जाएगा, बी इक्वेटोरियल जीरो। जो जस्ट अभी अपने फोरियर का निकाला था क्योंकि cos जीरो की वजह से सारा जीरो हो जाएगा। तो ये उसको मैच कर गया, इसका मतलब ये सही आ रहा है। और चाहो तो आप इसको डॉट प्रोडक्ट में भी लिख सकते हो। आप देखो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऑल्सो बी इक्वल टू केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये है लेट ए इज नेग्लिजिबल। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या ले लेंगे, ऑलमोस्ट जीरो। और ऑलमोस्ट जीरो लेंगे तो आ जाएगा बी इक्वल टू केपी कॉस थीटा अपॉन कितना आर स्क्वायर। और अगर हम लोग इसके साथ में यूनिट वेक्टर लगाएं, ये यूनिट वेक्टर लगाया, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू मतलब ये कुछ ये वेक्टर आर है, इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लगाया आर कैप, और आर कैप की वैल्यू क्या डालेंगे, पुट आर कैप इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मॉड्यूलस आर। तो ये आ जाएगा बी इक्वल टू केपी कॉस थीटा, मतलब डॉट पॉइंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और ये हो जाएगा वेक्टर आर अपॉन मॉड्यूलस आर। तो ये हो जाएगा के पी वेक्टर आर cos थीटा अपॉन हो जाएगा आर क्यूब, ये मॉड्यूलस ये भी मॉड्यूलस। और ये पी आर cos थीटा आ रहा है तो अपन इसको डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं cos थीटा का, कि तो आ जाएगा b इक्वल टू a p डॉट आर अपॉन आ जाएगा आर क्यूब। ये आ जाएगा, ऐसे भी लिखा जा सकता है, किसी को ऐसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट है आपका जनरल पॉइंट पर। कल हम लोगों ने एक्सियल लाइन पे निकाल दिया था, ये इक्वेटोरियल लाइन पर और जनरल पॉइंट पर। आप अगर नोट कर रहे हो तो उसको नोट कर लो फटाफट, और अगर स्क्रीनशॉट ले लो तो स्क्रीनशॉट ले लो। और कमेंट करके मुझे बताओ क्या क्लियर है क्या ये।